मित्रों, काम वासना को एक ऐसा नशा बताया गया है जो किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा आकर्षक होता है। काम वासना के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े राजा महाराजा भी बर्बाद हो गए। यह एक ऐसी लत है जिसका कोई जवाब नहीं, भले ही व्यक्ति कितनी कस्में क्यों ना खा ले। लेकिन जब काम वासना सर पर चढ़ती है तो वह सारे वादे, सारी कस्में वैसे ही भूल जाता है जैसे कि वो कस्में उसने किसी सपने में खाई हों। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। चाणक्य पंडित एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि काम वासना में लिप्त मनुष्य समस्त उत्साह से वंचित हो जाता है। उलझीन और उत्साहरहित ऐसा मनुष्य अपने ही ऊपर बोझ बन जाता है। ऐसा मनुष्य जो हर समय केवल काम वासना के बारे में ही सोचता रहता है, वह अपने काम के ऊपर स्थिर नहीं हो पाता। ऐसे मनुष्य को लोक और परलोक दोनों के सुखों से वंचित रहना पड़ता है। अतकाम वासना को एक महापाप कहा गया है जो व्यक्ति का संपूर्ण यश और वैभव मिट्टी में मिला देती है। काम वासना बुरी नहीं है अगर इसे विधिपूर्वक एक बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर काम वासना का इस्तेमाल हम एक नशे की तरह करने लग जाएं, तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है। आपने भी देखा होगा कि जो ज्यादा काम वासना में लिप्त होते हैं वो आलसी भी हो जाते हैं और हमेशा चिंतित प्रतीत होते हैं। जो लोग हमेशा काम वासना में लिप्त रहते हैं उनके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनके रिश्तों का केवल एक ही आधार होता है और वो है काम वासना। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति से उनकी काम वासना पूरी नहीं होती तो वे किसी दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। दूसरे व्यक्ति से भी जब काम वासना पूरी नहीं होती तो तीसरे, और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम से व्यक्ति के पास एक परिवार भी नहीं रहता और अंत में वह अकेला ही रह जाता है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे पैदा किए, लेकिन जब वो मरा तो उसे अर्थी देने कोई भी नहीं आया। आपने ऐसे कई पुरुषों को देखा होगा जो अत्यधिक काम वासना के कारण स्त्री को जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। जब स्त्री ऐसा नहीं करती तो पुरुष अपनी बात मनवाने के लिए हैवान बन जाते हैं। वो महिला के साथ मारपीट करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, जिससे महिला को शारीरिक चोटें पहुंचती हैं। साथ ही वो मानसिक रूप से तनाव में आ जाती है। और मित्रों, ऐसे संबंध का क्या अर्थ जिसके लिए किसी को प्रताड़ित किया जाए या संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाए। काम वासना से तृप्ति संभव है या फिर नहीं, यह समझने के लिए इससे जुड़ी एक कथा आपको जाननी होगी। यायाति ग्रंथ में कामुकता और वृद्धावस्था में भोगविला के बारे में उल्लेख मिलता है। दरअसल राजा यायाति एक सहस्त्र वर्ष भोगविलास में लिप्त रहे, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिली। यहाँ तक कि जब उन्हें गुरु शुक्राचार्य ने वृद्ध होने का श्राप दिया तो वो अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु की जवानी लेकर और भी कई वर्षों तक काम वासना में लिप्त रहे, लेकिन फिर भी उन्हें काम वासना से तृप्ति नहीं मिली। इसके बाद उन्हें खुद से ही घृणा होने लगी और राजा यायाति ने ऐसा होने पर अपने पुत्र का यौवन वापस लौटा दिया और खुद वैराग्य धारण कर लिया। राजा यायाति ने फिर एक बहुत ही सुंदर बात कही कि हम भोग नहीं भोगते बल्कि भोग ही हमें भोगते हैं। हम तप नहीं करते बल्कि हम स्वयं ही तप गए हैं। काल समाप्त नहीं होता, हम समाप्त हो जाते हैं। और इतना होने पर भी तृष्णा जो है वो कम नहीं होती, लेकिन हम खुद जीर्ण हो जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो राजा ने 30 सालों तक काम वासना में लिप्त रहकर समय गवा दिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई तृप्ति नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें समझ आ गया कि हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती बल्कि हमारी इच्छाओं के आगे हम ही समाप्त हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी काम वासना मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और ऐसे में हम जीवन में कुछ किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
मित्रों, अगर शरीर के किसी अंग को इतना ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए तो वो हमारा दिमाग है, क्योंकि वो दिमाग ही तो है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। यही दिमाग अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो हमें सफलता दिलाता है, जबकि इसके उलट कामुकता जैसी लत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हमें कमजोर बना देता है और फिर हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना न भूलें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।